Alpha Army. Teaching the world to next level. क्या आप नॉर्मल पब्लिक है, मतलब कि हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से आपका कोई रिलेशन नहीं है? तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अल्फ़ा और आपका स्वागत है अल्फ़ा आर्मी के एक और नए वीडियो में। तो आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसने नॉर्मल पब्लिक और सिक्योरिटी रिसर्चर सबके नाक में दम करके रखा है, और वो है मैलवेयर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मैलवेयर्स और उनके टाइप्स के बारे में, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा जो मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ उसमें होगा मैलवेयर से बचने के लिए कुछ बेसिक और एडवांस्ड मेजर्स जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डिवाइस को मैलवेयर से सुरक्षित रखने के लिए। तो और ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं मैलवेयर्स के बारे में कि मैलवेयर्स होते क्या है। मैलवेयर्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके डिवाइस में घुसकर आपके डिवाइस या पीसी को किसी भी तरह से डैमेज पहुंचा सकता है और साथ साथ आपके डेटा को लीक भी कर सकता है। मैलवेयर्स बनाते कौन है? ब्लैक हैट हैकर्स यानी कि साइबर क्रिमिनल्स, और वो लोग इसे बनाते हैं इंटेंशनली, मतलब कि जानबूझ के अपने किसी फ़ायदे के लिए या किसी से बदला लेने के लिए। तो हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के मैलवेयर्स हैं। वैसे तो मैलवेयर्स कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन इनमें से ये सारे मैलवेयर्स काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पर है वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, मेलवर्टाइजिंग, लॉजिक बॉम्ब्स, रूटकिट और फाइललेस मैलवेयर। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड से नहीं है तो आप इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म कर सकते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जल्दी उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको फ्यूचर में मैलवेयर डिटेक्शन में आसानी हो। और इस वीडियो में एक सरप्राइज़ भी है जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज देख रहे हैं जहाँ पर मैलवेयर्स के डिफरेंट क्लास के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर एक क्लास हम देख सकते हैं रेप्लिकेटर्स, जिसमें कि है वायरस और वर्म्स, मतलब कि ये सब जो होते हैं रेप्लिकेट करते हैं, मतलब कॉपीज़ बनाते जाते हैं खुद के सिस्टम में घुसने के बाद। और फिर आता है रिमोटली अटैकर्स, मतलब कि अगर आपका डिवाइस और हैकर का डिवाइस सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो फिर इस मैलवेयर से अटैक हो सकता है। फिर यहाँ पर है डायरेक्ट स्टीलर्स, जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद आपकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को भी चोरी कर सकता है। फिर यहाँ पर है डिफरेंटर, जो कि दिखते कुछ और है और इसके पीछे कुछ और ही होता है। फिर है ऑटोनोमस, मतलब कि ये कुछ एआई पावर टाइप होते हैं, ये खुद से बढ़ते जाते हैं और अपने आप को फैलाते जाते हैं नेटवर्क्स में। तो पहले हम देखने वाले हैं वायरसेस के बारे में। तो वायरस एक सिस्टम में घुसते कैसे हैं? वो घुसते हैं सिस्टम में डाउनलोडेड फाइल्स लाइक एप्स, .exe मतलब कि सॉफ्टवेयर्स, इमेजेस, वर्ड फाइल्स या किसी भी फॉर्म में घुस सकते हैं। लेकिन इनका एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि नीड्स एक्टिवेशन बाय द यूज़र, मतलब कि एक बार अगर यूज़र इसे एक्टिवेट कर दे
फिर ये अपने आप ही सारे फाइल्स को इन्फेक्ट करता जाता है। मतलब कि यूज़र को इसे एक बार एक्टिव करना पड़ता है फाइल के ऊपर क्लिक करके। डैमेज डेटा सिस्टम फाइल्स कॉजिंग मेल फंक्शन ऑफ सिस्टम। मतलब जब ये आपके डिवाइस को इन्फेक्ट करेगा तो आपका डिवाइस मेल फंक्शन का ही होता है वायरस में। तो ये रहा गाइस आज के वीडियो का सरप्राइज। तो इस वीडियो के काफ़ी सारे डिटेल्स मैंने मेरे इस बुक ऑल यू नीड टू नो अबाउट पीसी वायरस से लिया है, जो मैंने हाल ही में लिखा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसमें आप जानने वाले हैं बहुत सारे वायरस के पीछे का कोड और वो कैसे काम करते हैं। तो जल्दी से जाइए और इसे डाउनलोड करके अभी पढ़िए। तो इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम देखने वाले हैं वर्म्स के बारे में। तो वर्म्स जो होता है वो वायरस की तरह ही होता है और वो भी डाउनलोडेड फाइल्स की मदद से ही आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा फीचर भी है, जो कि ये किसी नेटवर्क या फिर पब्लिक नेटवर्क बोल सकते हैं, उससे भी अलग अलग डिवाइस में फैल सकते हैं। और इसका जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है, डजंट रिक्वायर एक्टिवेशन बाय द यूज़र। मतलब कि यूज़र को इसे एक्टिव नहीं करना पड़ता, ये खुद से ही एक्टिव हो जाता है डिवाइस में घुसने के बाद और ख़ुद को रेप्लिकेट करता रहता है एंड स्टार्ट्स वर्किंग इमीडिएटली आफ्टर ब्रीचिंग द सिस्टम। और जो मैंने बोला था ये कैसे स्प्रेड करता है, अगर इन्फेक्टेड डिवाइस के साथ कोई और एक डिवाइस कनेक्टेड हो तो इन्फेक्टेड डिवाइस से उस डिवाइस में भी जा सकता है, जैसे कि ब्लूटूथ के माध्यम से जा सकता है या फिर हॉटस्पॉट के माध्यम से भी, या फिर पब्लिक नेटवर्क से भी जा सकता है। कैन कॉज डैमेज टू डेटा फाइल्स एंड ऑल्सो कैन स्टील डेटा। और इसका जो एक अलग फीचर होता है कि ये आपके डेटा को चोरी करके दे भी सकता है हैकर्स को। तो अगला हम देखते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। तो ट्रोजन हॉर्स का नाम आया कहाँ से? ट्रोजन हॉर्स का नाम आया है एंशिएंट वुडन हॉर्स फुल ऑफ अटैकर्स। मतलब कि पहले के ज़माने में एक राजा दूसरे राजा को काट के घोड़े गिफ्ट करते थे, लेकिन उन घोड़े के अंदर छुपे रहते थे हज़ारों सैनिक, जो कि रात को उस राजा के महल पे हमला बोल देते थे। तो इसका आप एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज ऊपर ही देख सकते हैं। ये सेम ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर भी काम करता है। तो ये कैसे काम करता है? दिस मैलवेयर प्रिटेंड्स टू बी हार्मलेस लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर और कम्स एम्बेडेड इन इट in order to trick the user and open up the gates for other malwares to infect a PC। मतलब ये आपके पीसी के अंदर ऐसे घुसेगा कि आपको लगेगा कि ये तो एक सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल वाला अच्छा वाला सॉफ्टवेयर है। तो जो ट्रोजन हॉर्स होगा वो क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर के पीछे छुपा होगा। और जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करोगे तो साथ साथ वो एक दरवाज़ा खोल देगा आपके पीसी के अंदर, जिससे कि और भी सारे मेलवेयर्स आपके पीसी को इन्फेक्ट कर सके। तो अगला हम देखने जा रहे हैं स्पाईवेयर के बारे में। तो स्पाईवेयर आज के ज़माने में एक बहुत ही खतरनाक मेलवेयर है। तो इससे क्या होता है, ये आपके डिवाइस में आने के बाद आपके डिवाइस के अलग अलग डेटा, जैसे कि आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन सबको वो कैप्चर कर लेता है। उसके डेटा को कैप्चर कर लेते हैं और उसको भेजते हैं एक ऐसे बंदे के पास जिसने इसे प्रोग्राम किया है। तो इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल्स है कीलॉगर्स और स्नीफर्स। कीलॉगर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बोल सकते हैं, या फिर ऐसा प्रोग्राम है जो आपके डिवाइस में क्या क्या आप टाइप कर रहे हैं वो सब वो रिकॉर्ड कर सकता है और भेज सकता है किसी के भी पास। तो ऐसे चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए
और हमें हमेशा हमारे फ़ोन को क्लीन करना चाहिए। तो अगला मेलवेयर जो हम देखने जा रहे हैं वो पीसी यूज़र्स के लिए बहुत ही खतरनाक एक मेलवेयर है और इसका नाम है रैंसमवेयर। इसको एक बार एग्जीक्यूट करने पर ये आपके सारे डेटा को हाईजैक कर लेगा और उनको एनक्रिप्ट कर देगा। मतलब कि ऐसा एक फॉर्म में ले जाएगा जिससे कि आप उनको एक्सेस ही ना कर सको। और इस लॉक को खोलने के की के बदले में वो आपसे पैसा मांगेगा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। एनक्रिप्शन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बाद में वीडियो आने वाला हूँ। आप फिलहाल इस रिप्रेजेंटेशनल इमेज से समझ लीजिए। वो क्या करेगा, आपके सारे डेटा को ऐसे करके लॉक कर देगा और आपसे पैसे मांगेगा उस लॉक को खोलने के की के बदले में। और एक सर्वे में देखा गया है कि लगभग 25% लोग उन्हें पे भी कर देते हैं उस की के लिए और उनमें से 30% लोगों का की काम ही नहीं करता। अगला जो मेलवेयर है वो इतना खतरनाक नहीं है और शायद आपने भी इसको फेस किया है, जिसका नाम है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स क्या होते हैं? वो कुछ इरिलेवेंट एड्स होते हैं और बैनर्स होते हैं जो कि आप किसी वेबसाइट या ऐप में देख सकते हैं। और ये क्या करते हैं, जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर लेगा जो कि बैनर में दिखाया गया है उस पर नहीं ले जाएगा। तो ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। लेकिन अगला जो है मेलवेयरटाइजिंग, वो कई तरह से एडवेयर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये होता है खतरनाक वाला। ये क्या करता है, ये देखने में तो असली एड जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनको क्लिक करने के बाद आपको वो ऐसे वेबसाइट में ले जाएगा जो कि असल में मैलिशियस है। और ऐसा भी कर सकता है कि वो आपके ब्राउज़र में स्टोर्ड किसी पासवर्ड या फिर डेटा को भी चोरी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉजिक बॉम्ब्स। तो लॉजिक बॉम्ब्स कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में घुसाते हैं और उनका क्या होता है कि अगर किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, मतलब कि जैसे मान लो उसका कंडीशन है कि आपका जब मोबाइल का स्क्रीन ऑफ हो जाए तब वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, आपके डिवाइस को कई तरह से हार्म पहुंचा सकता है। जैसे कि आपके डिवाइस पे अनवांटेड रिक्वेस्ट डिलीवरी कर सकता है और बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कि आपके डिवाइस हैंग हो जाएगा और आपका डेटा भी लॉस हो सकता है। तो अगला जो है रूटकिट है और ये सच में बहुत ही एक खतरनाक मेलवेयर है। तो रूटकिट्स क्या है, ये कुछ एप्लीकेशन से जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद खुद को छुपा लेता है। मतलब कि आप इसे देख नहीं सकते आपके डिवाइस में। और उसके साथ साथ वो कुछ और भी मैलिशियस प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि कीलॉगर्स, पासवर्ड स्टीलर्स, और उनको भी छुपा देता है। तो इन सब से आपके मोबाइल्स के पासवर्ड, अलग अलग जगह के अकाउंट्स के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वो भी चोरी हो सकते हैं। तो अगला हम देखेंगे फाइललेस मेलवेयर। 50% से ज़्यादा मेलवेयर फाइललेस मेलवेयर होते हैं और इन्हें डिटेक्ट करना बहुत हार्ड होता है और रोकना भी। ये लोग क्या करते हैं, कोई फाइल्स या फाइल सिस्टम को यूज़ नहीं करते, जैसे कि इमेजेस हो गया या फिर किसी भी ऐप हो गया, ये सब यूज़ नहीं करते। ये स्प्रेड करते हैं मेमोरी से और नॉन फाइल ओएस ऑब्जेक्ट जैसे कि रजिस्ट्री की, एपीआईज, इनसे। तो इनके बारे में आपको अभी इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके बारे में बाद में भी जान सकते हैं अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हैं। तो यहाँ पर कुछ फेमस फाइललेस मेलवेयर्स का मैंने एग्जांपल दे दिया है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आपके डिवाइस में कहाँ से आ सकते हैं मेलवेयर्स और उनको रोकने का कुछ बेसिक और कुछ एडवांस तरीके
जो आपको इससे पहले किसी ने ना बताया हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो ने किसी भी तरह से हेल्प किया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी इशू या सजेशन के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल अल्फ़ा आर्मी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के बारे में और भी जानने के लिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अलग अलग टिप्स के लिए। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपके साथ अल्फ़ा, फाउंडर ऑफ अल्फ़ा आर्मी।